बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ कहकशा फैसल, जो कि हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त और आप सबकी फेवरेट जनाब। और आप जो शो देख रहे हैं उसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मौसम की बात करेंगे नाजरीन। कराची का मौसम हो गया है बहुत ही औसम। कल जब मैं ऑफिस से जो हमारी छुट्टी हुई और हम जा रहे थे घर की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा कि मौसम जो है वो अबर आलूद है। मैंने सबसे कहा भाई बारिश होगी बारिश होगी। सबने कहा बेवकूफ़ी वाली बातें ना करो, प्रेडिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, एवं तुम जो ना बोलती रहती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चुप हो गई। लेकिन जब आज मैं उठी और जब उठ के मुझे लगा कि यार कुछ मौसम बदला बदला है, और फिर जब मैं ऑफिस आने के लिए रवा दवा थी तो रास्ते में मुझे दिखा कि सड़कें जो है वो गीली थी, हल्की हल्की ओस थी। तो मुझे लगा कि यार देखो मैं सही साबित हुई। जब मैं कह रही थी कि बारिश होगी या आने वाली है तो हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया कराची का फिर एक दफा। और इसी के साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगी, महंगाई का जिन जो है जनाब वो हो गया है बेकाबू। आटा फिर से महंगा हो गया, 10 रुपए बढ़ गया आटा। और मुझे हैरानी होती है, चले जो इस्तात रखते हैं वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो गरीब तबका है, एक मिडिल क्लास तबका है, लोअर क्लास तबका है, उनके लिए जो ये जिन है ना उसको काबू में आने की बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं पता हालात कब बेहतर होंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन परेशानी होती है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। जब सोचती हूँ कि लोगों की इतनी सैलरीज नहीं है, 18,000 रुपये या 15,000 रुपये अमूमन हमारे भाई हजरात कमा रहे होते हैं, घर के वाहिद कफील होते हैं, तो वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो प्लीज़ इस पर नजरसानी करें। मैं अपनी हुकूमत से जो है वो अपील करती हूँ, आला हुकाम से अपील करती हूँ कि प्लीज़ महंगाई का जिन जो है उसको थोड़ा काबू में रखें, उसको बेलगाम घोड़े की तरह इस तरह हिनाना छुड़वा दें और हम लोगों की जिंदगियां सकून में ले आएँ। क्योंकि जब महंगाई नहीं थी तो हम लोग फिर भी सकून में थे, बातें होती थी। अब हर कोई जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, महंगाई के बारे में बात हो रही है। और जहाँ तक देखें जो कि अमीर है उसके लिए कोई मसला नहीं होता, उसके लिए जो है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब हजरात के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। इसी के साथ साथ कोविड पर बात करना चाहूँगी नाजरीन। कोविड भी जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, पेशेंट्स का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कराची में अमूमन मैं आपसे बात करूँ तो 46% लोगों ने जो है वो सिर्फ वैक्सीन लगवाई है। और उसके अलावा जब वैक्सीन उन्होंने इतनी करवा ली है, सिर्फ 46% लोग, आप यकीन करें 46% बहुत कम होता है, 100 के रेशो में से 50% लोगों ने भी नहीं लगवाई। और जिन्होंने लगवाई अब उन्होंने पता नहीं ऑथेंटिक है या वो नकली कार्ड्स वाला सीन भी कुछ चल रहा है। तो आप प्लीज़ जो है इस पे गौर करें, मास्क पहने। वैक्सीन से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो 2 साल वाली कहानी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और मैं एक साथ वैक्सीन लगवाते हैं, जिंदगी जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। अगर अल्लाह ना करे कुछ होता भी है साइड इफेक्ट्स तो एक साथ ही झेलेंगे। उन्होंने कहा देखो सोच लो, डर तो देखिए सबके दिल में होता है और मेरे दिल में भी था कि जब मिसकंसेप्शंस होते हैं, आपको अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन आप अवेयर हो जाएं क्योंकि अब ये बहुत सिवियर होता चला जा रहा है। तो इसी के साथ साथ जनाब बढ़ती हूँ अपने शो की तरफ। आज हमारा शो होने वाला है हमेशा की तरह जबरदस्त, धमाकेदार, शानदार, क्योंकि पहले सेगमेंट में होंगी आपके और हमारी सबकी फेवरेट शेफ नौरीन, क्वीन ऑफ द किचन। उसके साथ साथ होंगे आपके और हमारे हर दिल अजीज, जिनका नाम है शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट है, पाकिस्तान के मशहूर हर्बलिस्ट में उनका नाम आता है और बहुत सारे मॉर्निंग शोज में आप उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें नुस्खे बताते हैं और रेमेडीज बताते हैं। उनका एक तरीक़ेकार है जो कि वो बड़े जॉली अंदाज में हमारे सेट पे आते हैं और माशाल्लाह रौनकें बिखेर देते हैं। सेकंड सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हमारे इब्राहिम यूसुफ साहब, डॉक्टर साहब होंगे हमारे साथ। तो जनाब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं पूरा डेली जो है वो एक स्ट्रक्चर आप लोगों को तैयार करके दे देती हूँ। आपको देखना है हमारा पूरा शो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब शो आगे बढ़ेगा जनाब तो ही तो आप लोग अच्छे से देख सकेंगे। तो वक्फा जरूरी है, टाइम हो गया ब्रेक का। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के मशहूर हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया आपकी अपनायत का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, मैं आज ये बात करना चाह रही थी शाह नज़ीर साहब अपने व्यूअर्स से, जो हमने मौजू डिसाइड किया, ये एक तो नींद का ना आना जो है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बार बार आंख खुलती है, करवटें बदलते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी हो गई है शायद, क्योंकि हर जगह अपने काम में बिजी है, स्ट्रेस बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, डिप्रेशन की तरफ भी नाज़रीन चले जाते हैं हमारे भाई बहन, और एक नींद का ज़्यादा आना। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि नींद का जो ना आना होता है, जैसे नींद नहीं आती प्रॉपर, बार बार आंख खुलती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है और या बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस खा रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे टीवी देखना, हर वक्त टीवी के सामने बैठे रहना, रात को बेड पे लेटे हुए टीवी देख रहे होते हैं,
आप चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है आपका माइंड जो है वो काम कर रहा होता है। आपने ये देखना, फिर उसके बाद मोबाइल पे खेलना, तो जाहिर बात है उसमें फिर आपका सर्वाइकल का पेन भी शुरू होने का चांस होता है। आंखों की विजन में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसमें एक तो होती है कि 20-30 साल की उम्र में नींद का ना आना, एक होता है इससे ज़्यादा एज में जो कि नींद कम होती जाती है। इंसान की लाइफ में कम से कम 8 घंटे उसको सुकून चाहिए, और आपको अच्छी नींद आएगी रात को आप 10-11 बजे सो जाएं तो आपको एक अच्छी नींद आएगी जो कि आपको फ्रेश होगी। और बाकी जैसे सुबह के टाइम बाद लोग सुबह 4 बजे 5 बजे या नमाज पढ़ के फजर की फिर आके सो जाते हैं, वो पूरा दिन भी आप सोएंगे आपको सुकून नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया। अगर आप दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है दिमागी तौर पे भी खराब होगा और बॉडी पे भी बहुत से असरात पड़ेंगे। अब वो कभी इस सेट सो रहे हैं कभी उस सेट सो रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही, फिर उठ के जाते हैं पानी पी के आते हैं, फिर वॉशरूम चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अपने आप से ही भड़बड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल, बाद लोग स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं जी, नींद की टैबलेट्स वगैरह खा रहे होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो ऐसे कांप रहे होते हैं और तबीयत लेजी होती है, सुस्त होती है, पूरा दिन लेजी लेजी गुजरने लग जाता है। उसका अगले का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि उसमें मेमोरी लॉस होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, बात करते करते बात भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग चलने लग गया ना उनका। तो जो नींद नहीं आती है, और सुकून की नींद के लिए मैं 1-2 जड़ी बूटियां बता रहा हूँ, आप इससे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। आपको एक तो नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी और सुकून की नींद आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे आप फ्रेश उठेंगे, बिल्कुल, आप लेजी नहीं होंगे, आपको सर भारी नहीं होगा, बॉडी सुस्त नहीं होगी, एक्टिव होके उठेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आप हम ये नुस्खा जो है वो ब्रेक से आने के बाद बताएंगे, सही है हकीम साहब? जी जनाब, तो टाइम हो गया है ब्रेक का। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और बढ़ते हैं हकीम साहब की तरफ और जानते हैं उनसे कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह उनको अफाका होगा। जी जी, जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, जैसे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, हाई बीपी का पेशेंट हो, या आम तौर पे किसी भी एज के लोग हों जिनको नींद नहीं आती हो, वो एक बूटी आती है असारून। अच्छा, असारून, इसमें थोड़ी सी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हींग में स्मेल आती है, इस टाइप की आती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसमें डालें आप लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं। लेवेंडर फ्लावर इंग्लिश नेम है, उर्दू में इस्ते खुद्दूस कहते हैं। ये भी दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ रात को किसी भी टाइम इस्तेमाल कर लें। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें, आप खाली कैप्सूल मिलते हैं उसमें भर के आप खा लें। आप देखिएगा 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद आपको नींद आएगी और सुकून की नींद आएगी। जब सुबह उठेंगे आप बिल्कुल फ्रेश होकर उठेंगे। माशाल्लाह। लेवेंडर फ्लावर और असारून बूटी, ठीक ये दोनों मिला लें, बराबर वजन 50-50 ग्राम, बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें। अगर ऐसा, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें आप और वो खा लें आप पानी के साथ। ठीक आप है, देखें बहुत अच्छा, और स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाती है इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी प्यारी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब को बहुत सलाम हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा बताते हैं रेमेडीज और कई चैनल्स में आते हैं। इनसे मेरा सवाल, क्योंकि क्या कहते हैं, मुझे एक्चुअली घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मूवमेंट में कुछ गैप वगैरह का मसला हो गया है। अच्छा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें जाहिर बात है डॉक्टर तो पेन किलर्स देते हैं या फिर घुटने रिप्लेस करने के लिए कहते हैं, वो तो एक लंबी कहानी होती है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि इसके दर्द का इलाज हो सके और थोड़ा सा हीलअप हो सके? क्योंकि नमाज पढ़ने में घुटने तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनके पास क्या ऐसा कोई रेमेडी है, ऐसा कोई तरीकेकार है जिससे मुझे रिलीफ मिल जाए और मेरा घुटना क्या पूरा मुड़ सकता है या नहीं मुड़ सकता, इसका इलाज हो सकता ही नहीं हो सकता? इनसे मेरा या ये मुझे ये बताइए, बहुत आपको शुक्रिया। शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? हेलो हेलो। अच्छा, उन्होंने कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। ये तो पूछना फिर हमें बनता नहीं नहीं, है। बिल्कुल देखिए, ये जो घुटनों में लुब्रिकेंट कम हो जाता है, जिसका वो कह रहे हैं ना गैप आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें गैप आ जाता है। और इसमें ये है कि जब ये खोखली हो रही होती है तो उसमें टक टक की आवाज़ आती है, उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, नमाज पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, फिर बैठ के नमाज पढ़ते हैं कुर्सी पे, और इवन यहाँ तक कि वॉशरूम तक में बैठा नहीं जाता, और अगर कहीं बैठ जाएं तो फिर चीज़ें पकड़ के जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। बाद लोगों को घुटनों में सूजन भी हो जाती है। एक होती है अर्थराइटिस, एक होता है रोमाटाइज अर्थराइटिस। रोमाटाइज अर्थराइटिस में ये है कि इसमें सूजन हो जाती है, एक एक जोड़ में होती है, उंगलियां यूं टेढ़ी हो रही होती हैं। तो उसके लिए मैं पिछले एपिसोड में भी एक नुस्खा बता चुका हूँ। इसमें टोटली 3-4 चीज़ें हैं। आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
और असगन नागोरी में विटामिन B12 B6 पाया जाता है। काला गोंद में आपको विटामिन K भी मिलेगा, विटामिन D भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ में आपने ये तीनों चीज़ें लेनी है 50-50 ग्राम। सफ़ेद मूसली, असगन नागोरी, काला गोंद, ये 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे। 4-5 दिनों में काफ़ी आराम हो जाएगा दर्द में, आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ होती है इसमें ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन। उसमें पेशेंट ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, हड्डी टूटने के चांस होते हैं, कहीं चलते हुए एहतियात करते हैं, कहीं ठोकर ना के, उसमें भी हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो इसकी बोन्स स्क्रैनिंग करानी होती है, उसके बाद पता चलता है ऑस्टोप्रोसिस की इस वक्त क्या पोजीशन है। तो आपने एक पंसारी पे मिलेगा आपको गोंद छुआरा, खजूर के दरख्त का गोंद, वो आपने 100 ग्राम लेना है और उसे एक पानी के अंदर डिप करके उसको पकाएं, इतना पकाएं कि वो शहद की तरह नरम हो जाए और जो पानी था वो उड़ जाए और आपका ये गोंद छुआरा रह जाए। फिर इसे कपड़े में छान लें आप, क्योंकि इसमें मिट्टी, तिनका, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हट जाएंगी और आपका साफ शफाफ गोंद छुआरा आपको बॉल में मिल जाएगा। उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, 4 महीने तक पिएं और फिर अपनी बोन्स स्क्रैनिंग कराएं। आप देखिएगा आपके ऑस्टोप्रोसिस कितना ठीक होता है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन हमारे नाज़रीन समझते हैं कि 3-4 दिन इस्तेमाल करके दर्द में आराम होता है तो छोड़ देते हैं। पूरा जो है आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने तक करना है लाजमी। लाजमी, जारी बात है, 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे, जब कार्टिलेज पूरा हो जाएगा आप सही हो गए। बीच पे नहीं छोड़ना, मतलब बीच में नहीं हकीम साहब कह रहे हैं कि बीच पे ना छोड़ें। अगर दर्द में बेहतरी आ भी जाती है वो तो आएगी इंशाल्लाह। फिर उसमें ऐसे पेशेंट को ना सालों लग जाते हैं जी, वो छोड़ देता है, फिर तकलीफ होती है, फिर खाना शुरू करता है, वो फिर कोई तकलीफ बैलेंस होती नहीं है। बनता अरे ना। भाई इसे 3-4 महीने 3 महीने आप कंटिन्यू करके छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जो कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके बारे में। अब उनके बारे में बात करते हैं जिनको जो है नींद ज्यादा आती है और ड्राइव नहीं कर पाते, बात बात पे सुस्ती, काहिली और नींद का जो है ना ऐसा होता है गुनूदगी में रहते हैं कि थोड़ी देर जगह मिली सो गए, जैसे टाइम मिला सो गए। उनके लिए कोई नुस्खा है आपके पास? देखिए, ऐसा पेशेंट जो होता है कहीं पे भी जाता है, कहीं बैठा हुआ होता है, उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। किसी के यहाँ मेहमान चला जाता है, अब वो सोफों पे बैठ के उनसे बात कर और आया भी किसी और के यहाँ है, वहाँ पे भी उसको नींद आ रही होती है। हाँ। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए भाई खतरनाक हो जाता है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है मेरी प्यारी बहन और कहाँ से? जी मैं बिल्किस बात कर रही हूँ, मेट्रोवेल से, सेट एरिया से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी बिल्किस? जी मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे शुगर भी है। अच्छा, ठीक है, आप हमारा शो देखें, हम आपको लाइव बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बिल्किस। जी सर। देखें, जो इन्होंने बताया ना घुटनों का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नुस्खा बताया कि सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपको अर्थराइटिस यानी जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द है, कमर में दर्द है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपका शुगर का जो मसला है, जिनको शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाएं भी खा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अपनी दवाओं में रद्द बदल जो है अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा, पड़ोसी के मशवरे से मत कीजिएगा, खुद से मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे ये बहुत खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, आप शुगर को मामूली ना समझे और अपने शुगर को हर हफ्ते चेक किया करें। और एक छोटे छोटे से फूल मिलेंगे आपको, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हकीम साहब, इनका बताइएगा शुगर का, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ, ये मलीर से। जी भाई बताइए इस्माइल भाई, मसला बताइएगा। मसला ये है कि ये जो आप जिस वक्त इंसान, वालेकुम सलाम, आप ये बताइएगा कि जब बंदे की 50+ एज हो जाती है। जी जी। हाँ, मसला ये है, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और मुझे यहाँ से सुने कॉल पे। जी, इसी के साथ साथ लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। जी, शुगर का जो आप बता रहे थे हकीम जी, साहब। अपनी शुगर की मेडिकेशन जारी रखिएगा। और एक छोटे छोटे फूल मिलेंगे गुले शोकरान के नाम से, गुले शोकरान,
इसकी 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, ऐसे ही साबुत मुंह में चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें, कड़वा होगा ये। सुबह शाम 2 टाइम खाने से पहले लेना है और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है। आप देखिएगा आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और जिसकी वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं, बेचैनी होती है, सुस्ती कायली होती है, वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये कितने टाइम तक करना है इनको? ये भी 2-3 महीने करें। 2-3 महीने करें, क्योंकि शुगर की तो दवा आप खाते रहेंगे जी। अच्छा, लेकिन वो जो उनकी कैफियत है जो उसके बाद चेंजिंग्स आ गई है बॉडी में, ऑर्गन्स जो वीक हो रही है, ये सब सही हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, जो इसी के साथ नींद साथ एक ज्यादा कॉलर हमारे पास और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी एनर्जी के साथ है मेरी बहन। अपना नाम बताइएगा। अफशा कराची से। अफशा, कैसी हैं आप? पहले भी कॉल कर चुकी हैं हमारे शो में, राइट? जी, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप पसंद आई इसलिए कॉल कर रही हूँ। थैंक यू अफशा, आपकी मोहब्बत है। कुछ पूछना चाहेंगी हकीम साहब से? जी, हकीम साहब, मुझे पूछना ये था कि बच्चे को रात भर नींद नहीं आती और सुबह सोता है, और स्कूल आजकल जान रहे हो कोविड की वजह से। जी, तो उम्र क्या है बच्चे की? 12 साल। 12 साल है, ठीक है। मैं पूछती हूँ हकीम साहब से। अब हमारा शो देखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अफशा। जी हकीम साहब, उनका बच्चा है 12 साल का और कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा, तो नींद जो है उसको नहीं आती। देखिए उसको जब खेलता रहेगा उसको तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं अपनी नींद पूरी कर लेता होगा। वैसे एक आपको बीज मिलेंगे मगज बिनोला, ठीक है। ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है और दूसरा यह है कि मेमोरी को भी बेहतर करती है, नींद को भी बेहतर करती है। इसमें कोई नशा नहीं होता, ठीक है। ये कपास के बीजों का मगज होता है। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में मिला के आप 1 टाइम रोजाना दें। आप देखिएगा नींद भी आएगी। और दूसरा, आजकल बच्चे बताते हैं मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, चलते हुए बताते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। जी, ये कितने दिन तक मगज खाना बिनोला, ये 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, काफी है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? सफूफ में होता है या फिर नहीं, गोल गोल दाने होते हैं। अच्छा, और और पानी बिल्कुल के साथ? नरम होते हैं, जैसे चिलगोजा होता है। अच्छा, लेकिन ये दाल के जैसा होता है, गोल होता है ये। ठीक है। तो वो चबा के खा लें या पानी के साथ खा सकते हैं? चबा के खा लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें, पाउडर ठीक है, बना लें, ठीक है। इस तरह करके इस्तेमाल जो भी करें। बहन हमारी समझती है कि उसका बच्चा वीक है, कमजोर है दिमागी तौर पे, बच्चा आजकल वैसे सभी बच्चों को जो है वो गैजेट्स लवर होते हैं आजकल बच्चे, तो उसकी वजह से दिमाग जो है उनका उस तरफ यूज हो रहा होता है। तो वो जो हकीम साहब ने बताया मगज बिनोला, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फाका होगा। अच्छा, वो हम उनके बारे में भी बात कर रहे थे हकीम साहब, माशाल्लाह कॉल्स आई तो वो जी, बात जी। रह गई अधूरी। जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है, देखिए नींद ड्राइविंग करते हुए आ जाती है, किसी के यहाँ जाते हैं वहाँ नींद आ जाती है, कहीं बात कर रहे होते हैं, अपने बाल कटवा रहे होते हैं वहीं सो जाते जी। हैं। अब वो जो बाल काट रहा होता है वो हिला लेता है, भाई तुम्हारे बाल कट गए, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है होता ना। तो नींद का बहुत ज्यादा आना, तो उस सूरत में आपने एक बीज आते हैं मगज कमल घट्टा, ठीक है। मगज कमल घट्टा, ये ग्रे कलर के होते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसमें से मगज निकलता है। ये आप तकरीबन 100 ग्राम इसका मगज लेके बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी के साथ इस्तेमाल करें, 1 टाइम रोजाना करें। आप देखना पूरा दिन आप चुस्त रहेंगे, आपको ये बार बार जो नींद आ रही है ये चीज कवर हो जाएगी। ओके जी, बता दिया हकीम साहब ने नींद जो आपको बार बार आती है उसका हल। और इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे जनाब तो आपको मिलवाएंगे क्वीन ऑफ द किचन से, शेफ नौरीन से, और पूछेंगे उनसे क्या बना रही हैं। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम हैं किचन की दुनिया में। बढ़ते हैं क्वीन की तरफ और जानते हैं उनसे कि क्या बना रही हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एज यूजुअल आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आज लॉन्ग शर्ट पहनी, रियली लुक्स गुड। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कुछ अब ठीक है। जी, कल थोड़ी सी डाउन थी। हमारी शेफ नौरीन जो है उनको बुखार वगैरह हो गया था, कोई प्रॉब्लम थी, और लेकिन फिर भी देखें काम से इतनी लगन है जो उन्होंने बोला कि मैं आज छुट्टी नहीं करूंगी। और मैंने कहा ये आपका जो पैशन है वो हम तक जो है वो आ रहा है। आप काम लोग हम भी छोड़ नहीं सकते ना, बिल्कुल। तो चाहे हम वो लोग आप हो चाहे वो मैं हूँ, बिल्कुल अपने काम से प्यार करते हैं। आप लोग भी अपने काम से प्यार करें। और आज हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, तो जानते हैं शेफ नौरीन से कौन सी रेसिपी। आज हम बना रहे एक सूप है, ग्रैंडमा जिंजर चिकन सूप, जो कि नानी दादियां बनाती थी बचपनों में, हम लोग सब पीते थे, जी। जिससे वो जिसको नजला हो रहा है, जुकाम, वो सब जी। खुल जाता था बच्चों हाँ। का। तो हम वो सूप बना रहे हैं आज हम। डन। तो हमें ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए? अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने इसमें 1 kg चिकन लिया था, ठीक है, हड्डी वाला जो गोश्त होता है, ठीक है। उसमें मैंने एक मीडियम प्याज, 1 गाजर और 4 से 5 हरी मिर्चें और अदरक 2 इंच का टुकड़ा, इससे मैंने उबालने के लिए रख दिया था, जिससे इसका ये ब्रॉथ बन गया। फिर मैंने इसको छान लिया। अब छान के ये इसमें पक रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो डालेंगे
सबसे पहले इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ओके, ठीक है, हस्बे जायका, इसमें नमक जाएगा जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा, सिर्फ ये कलर के लिए होता है कहकशा, ठीक है। ज्यादा नहीं डालते हम इसमें ये, ठीक है डन। अच्छा, ये काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा सूप होता है लेकिन ये बहुत मजे का बनता है। मजे का बनता है, और जो अभी सर्दियां जो है वो जा रही हैं या वापस आएंगी, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। Exactly. तो बच्चों के लिए खास करके फायदेमंद होगा। अच्छा, इसमें ये हमने चिकन में श्रेड करके रखा था उबाल के, ठीक है, जिसकी हमने यखनी बनाई है, चिकन इसमें जाएगा। रेसिपी कार्ड नाज़रीन आपकी स्क्रीन्स पर आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई मसला दरकार होता है तो हम डेली आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं मुस्कुराती सुबह विद कहकशा फैसल, रेसिपी से रिलेटेड, और जो हमारे हकीम साहब ने आपको रेमेडीज नुस्खे बताए उससे रिलेटेड आपको कोई भी मसला दरकार होता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं जी। अच्छा, ये मैंने इसमें चिकन डाला है श्रेडेड, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से इटालियन हर्ब्स हैं, ये मैं थोड़े से इसमें डालूंगी, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका भी बड़ा अच्छा अरोमा होता है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये गाजर है, ये सिर्फ इसमें गाजर जाती है। अच्छा, हाँ, सिर्फ कैरेट, इसमें ठीक है। बिल्कुल फाइनली चॉप इसमें कैरेट जाएगी। ओके, ये हम कैरेट इसमें डाल देते हैं, ठीक है, और बाकी हम ऊपर से डालेंगे। और अभी हम थोड़ा सा इसमें ये हरा धनिया डालेंगे, डन। ठीक है क्या, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, ये लाइट सोया सॉस है, ये है। इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये विनेगर है, सिरका, ठीक है, हम ये इसमें डालेंगे। ओके, सही है। अब हम इसको बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर डालेंगे और एग, जो कि हमने 2 अंडे फेंट के रखे हुए, ठीक है। वो इसमें जाएगा, ठीक है। नाज़रीन आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, अपनी फरमाइश बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश के मुताबिक शेफ नौरीन से गुजारिश करेंगे कि वो बनाएं आप लोगों के लिए। तो ये कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आजकल तो सबके पास जो पैकेजेस होते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, हमें कॉल करें और बताएं आप लोग क्या खाना चाहते हैं। मैं इसका नमक टेस्ट कर लूं? जी, ये बहुत ज़रूरी जो है वो मसला है नमक का। नमक जो है वो तेज हो गया तो उसको कोई कम नहीं कर सकता। हाँ, तो वो भी इन चीजों में। जी, इन बिल्कुल चीज़ों में, भी सालन वगैरह में तो आप कम कर सकते हैं। हाँ, उसमें मिल्क डाल सकते हैं, उसमें जी। आटे की वो लोई बना के जी, डाल आटे सकते की लोई हैं। बना के भी डाल सकते हैं। आज मौसम कितना अच्छा हुआ अचानक अरे से। आप देखें, मैं तो परेशान थी, ऐसा मुझे कल से ही, मैंने आपको कहा था ना जब हम लोग जा रहे थे घर, तो मैंने आपको कहा था कि शेफ नौरीन बारिश बारिश सा कुछ लग रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल क्लाउडी था कल बिल्कुल। मौसम, अब और आज आलू- बारिश हो गई, सुबह सुबह ड्रिजलिंग हुई है, क्या कहते हैं? बहुत जबरदस्त, और मौसम बहुत सुहाना है। आप लोग अपने घर में ये सूप भी ट्राई कर सकते हैं, इस मौसम के मुनासिबत से शेफ नौरीन ने बनाया है खास तौर पे। अच्छा, अब हम जी। इसमें डालेंगे, ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, ओके, ये मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया था ताकि वो ठीक है। इसमें कंसिस्टेंसी के लिए, हाँ, ठीक है, मैं very इसमें nice. हल्का हल्का डालती रहूंगी ओके, ताकि फिर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी का पता चलेगा जी जी कि जी, कितना डालना है। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, बस थोड़ा पीने में मजा आए। ठीक है। वो ज्यादा गाढ़ा तो वो फिर अजीब सा लगता हाँ, है ना, वो उससे custard मजा बन नहीं जाता आता, है। कस्टर्ड बन जाता है। देखिए, ये वाली कंसिस्टेंसी होती है सूप की। वाओ वाओ, माशाल्लाह, कलर्स भी जो है वो इसने इतने जबरदस्त है। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं क्या नजारा है, उम्दा नजारा है, बेहतरीन नजारा है। क्योंकि मैंने अपनी दादी को तो नहीं देखा, लेकिन नानी के हाथ का जरूर हमने इसी टाइप का कुछ वो बनाती थी, जो अच्छा। आज आप जिक्र कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना जनाब, आपको जो है हमने नाम जो शेफ नौरीन ने इसका इंतखाब किया, दादी नानी वाला जिंजर गार्लिक सूप जो है वो हमें याद दिलाता है, जब हमारी नानी दादी की बात होती है तो वो जो बचपन की यादें होती हैं इंसान उसमें लौट जाता है, जैसे कि हमारे हकीम साहब जो है वो लौट गए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो है, अच्छा ये मैं थोड़ा हल्का इसको करूंगी, ओके। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा एग डालेंगे, ठीक है, ठीक है, और एग हल्के हल्के डालें ताकि ये वो बिल्कुल वैसे ना, थोड़ा सा चौड़ा मोटा मोटा रहता है ना, वो अच्छा लगता अच्छा है। लगता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता हाँ है। एग्जैक्टली, ठीक है, वाओ, ये हुआ, ठीक है। अब माशाल्लाह। इसको थोड़ी देर पकने दें, फिर मैं इसमें चमचा चलाऊंगी जैसे मैं आपसे कहती हूँ। जी, थोड़ी देर पकने दें, उसके बाद हल्का सा इसको, हाँ, फोल्ड वाओ। करना पड़ता है ताकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा एग आता है ना, मुंह में बहुत मजे का लगता है। बहुत मजे का लगता है। देखते हैं रहे नाजरीन क्या होने जा रहा है, आपका और हमारा बनने जा रहा है सूप। ये जनाब, देखिए क्या ये चीज मैं चाह रही थी। वाह, ये अगर हम फौरन डाल के यूं करते हैं तो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, वो बिल्कुल। अंडा घोटाला टाइप बन जाता अंडा है। घोटाला, वाह भाई वाह। आप देखें जरा, फसी और बलीग उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, वेरी नाइस। चले, ये हमारा हो गया डन, ठीक है। अब हम इसको वाओ। सर्विंग की तरफ आएंगे। जी नाजरीन, वो अमल होने जा रहा है जो कि है आपका और हमारा सबका फेवरेट प्रेजेंटेशन का अमल, और देख सकते हैं आज जो अच्छा, मैं जबरदस्त इसका क्या सूप बन गया है, करती हूँ? शक्ल से इतना प्यारा है तो टेस्ट में तो इसका क्या ही जवाब इसको होगा। मैं यहाँ रखती हूँ। क्या बात है,
क्या अब बात हम है। सर्विंग करते हैं। टाइम तो हमारे पास है ना अभी, क्या जी जी बिल्कुल टाइम है हमारे पास। चलिए हम सर्विंग पे आ गए। जी 2-3 मिनट्स हैं हमारे चलिए पास। सही है, हम सर्विंग आराम से कर लेंगे। आप आराम से दिखाइए नाजरीन को, सबका दिल जो है वो चाह जाए ये सूप बनाने का, और अम्मियाँ जो है वो बनाएं, और अगर दादी नानी आपकी हयात है तो उनसे बनवाएं ये सूप, ताकि उनकी जो प्यार की लज्जत है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैंने क्रोटॉन्स फ्राई कर ली थी इसके साथ। फिश है। क्रैकर्स भी हम खा सकते हैं इसके Okay. साथ। क्रोटॉन मैंने ब्रेड को थोड़ा सा ऑयल में हमने इसको फ्राई किया था, और उसमें मैंने थोड़े से हर्ब्स डाल दिए थे, ओरेगनो, उससे वाह। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी उसका टेस्ट और उसका अरोमा बहुत जबरदस्त होता है। और हम इसको हम टोर्टिलास के साथ भी खा सकते हैं। चपाती होती है ना, कहकशा, उनको टोर्टिलास बोलते हैं इंग्लिश जी, में। जी, जी, हम जी। उसके साथ भी खा सकते हैं इसको। नानी दादी तो उसमें डिबो डिबो के खाती थी। हाँ वो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। बच्चों के लिए ना अच्छा है, जैसे बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, गला खराब है, दिल नहीं कंजेशन चाहता, हो रहा जी, है, जी। तो आप रोटी भी इसमें तोड़ के डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। बिल्कुल, रोटी जो कहते हैं ना चूर के, क्योंकि रोटी जो है इसमें वो चूर देखिए के चिकन खाना भी है, कैरेट भी है, सारा न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ। फुल ऑफ जी। अच्छा जनाब, प्रोटीन भी है इसमें, जैसे ग़िज़ा भी हो गई जी हाँ। और जैसे सीना भी साफ हो गया, Full बलगम meal। रेशा, गला खराब, टॉन्सिल्स, इसे बुखार सा फील होना, ये सबके लिए बेहतर है। एक बहुत अच्छी सूप है ये। ये थोड़ी सी जबरदस्त हमने जनाब। चिकन ऊपर डाली, श्रेडेड। वाह। ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। और ये जो शेफ नौरीन, ये क्या है? ये क्या है? जी ये देखिए, मैंने जिंजर गाजर का सूप बनाया ना, तो Okay. मैंने गाजर को इस तरह काट के सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए रखा है, ये वाह। गाजर के स्विल्स करके। हो नाज़रीन गए। क्या ही कहने हैं। और मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगी कि क्या बात है, क्या बात है शेफ नौरीन की, माशाल्लाह। 4 चांद लगा दिए इन्होंने तो। 4 तो खैर बहुत पुराने हो गए, अब तो पता नहीं 100 चांद लगा दिए इन्होंने तो। चलिए, जी। ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। वाह। थोड़े से सोया के पत्ते ऊपर जाएंगे, और हरा धनिया तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया था। तो ये हमारा डन हो गया जिंजर चिकन ग्रैंडमा सूप। वाह जी वाह, इतनी जल्दी माशाल्लाह झटपट ये जो है वो रेडी हो गया। जी। और ये सफाई का जो है वो बहुत एहतमाम और करती हैं शेफ नौरीन जी। शेफ नौरीन, जाने का टाइम आ गया है। मैं बहुत जो है वो दुखी दिल के साथ डेली ये बात बोलती हूँ कि आपका और मेरा अलविदा होने का चलिए, टाइम हम हो कल गया फिर है। मिलेंगे। जी जी, इसी उम्मीद के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और मैं बढ़ती हूँ अपने हकीम साहब की तरफ। जनाब तो पूछते हैं उनसे, जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है उनके बारे में बताइए। अल्लाह हाफिज शेफ नौरीन। लेकिन मैं नौरीन का मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। बिल्कुल माशाल्लाह हमारी फैमिली सीखती है इनसे, और बिल्कुल। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं 3 शेफ्स के साथ काम कर चुका हूँ। माशाल्लाह। जैसे अल्लाह बख्श जुबैदा आपा के साथ काम कर जी। चुका हूँ उनके शो में, शेफ नौरीन है, शेफ गुलजार साहब हैं, तो मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। बिल्कुल, देखें सीखने का अमल तो ऐसा है हकीम साहब के जिंदगी भर तक जो है वो इंसान को जारी रखना चाहिए। कोई भी इंसान ये ना सोचे कि ये चीज तो मुझे आ गई। सही बात। जहां आपने ये सोचा कि ये चीज मुझे आ गई, वहीं से जो है वो गड़बड़ जो है वो शुरू होना हो गई शुरू हो वहीं जाती से। है। जी अच्छा, हमने नींद के बारे में बात की हकीम साहब कि नींद का जो है वो ज्यादा आना भी खतरनाक है और कम आना भी खतरनाक है। अच्छा, बच्चे जो हैं आजकल जो हैं बड़ा शिकार हैं इस चीज़ का, गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, और किस तरीके से जो है उनकी आदत छुटवाएं। और उनका दिमाग के लिए तो आपने बताया, लेकिन उनके वजन बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नुस्खा हो जो बच्चे जो हैं वो दुबले पतले हैं, थोड़े से वेट बढ़ जाए। देखिए, जो बच्चे दुबले पतले कमज़ोर से फील होते हैं, जिस तरीके से उनकी एज जो है वो 10 साल 12 साल 13 साल, अब 12-13 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो ये होते हैं कि उनका कुछ टेस्ट होते हैं कि आया इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग बहुत एहतियात करें। बाकी ये है कि जो इससे ज़्यादा एज वाले, सिंघाड़े हर दुकान पे मिल जाते हैं। सिंघाड़े फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आपका कैल्शियम भी पूरा होगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगी, वजन भी बेहतर होगा, हाइट भी बेहतर हो जाएगी इससे। तो ये तीनों काम कर रही होती है। अच्छा हाँ, इतना मतलब ये बच्चों नुस्खा। के लिए। अगर 14 साल से ज्यादा उम्र है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, याद रखिएगा 14 साल से लेके 21 साल तक हाइट बढ़ती है, और उसके लिए अगर नहीं बढ़ रही हो तो 14 साल के बाद आपने ये मेडिकेशन देनी है जो मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी से,
और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे 3 महीने तक। लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज करें, पाँव को हाथ लगाने की, खड़े होके पाँव को हाथ लगाने की, या हल्का फुल्का लटकने की भी करें आप देखिएगा इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी उनकी। माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा नुस्खा है ये। बिल्कुल। अच्छा, नुस्खे से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहूंगी नाज़रीन, अगर आपको कोई मसला दरकार होता है तो यूट्यूब पे हम लोग डेली अपलोड करते हैं। हकीम साहब जब भी आते हैं, कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि वो चीज़ रह गई, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है अमूमन ये, और बहनें जो हमारी नाश्ते में लगी होती हैं, कोई बात रह गई तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ का जो पेज है, आपको वहाँ जाके वो लाइक करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको मुस्कुराती सुबह विद कहकशाफ ऐसा लिखना पड़ेगा, तो मैं आ जाऊंगी। जब मैं आ जाऊंगी तो मुझे देखें, और हमारे हकीम साहब को भी देखें, और दूसरे जो गेस्ट हैं उनको भी देखें जी। तो हकीम साहब, एक और चीज मालूम करना चाहूंगी, आजकल वजन जो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सुस्ती कायली का शिकार होते हैं, तो वजन भी बढ़ जाता है, तो वजन कम करने का कोई नुस्खा बताएं हमें। देखिए, वजन कम करने के लिए तो बेशुमार नुस्खे मैं बता चुका हूँ। आपने जिनका भी वजन बढ़ रहा हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो वजन कम कर रहे हैं वो मदर फीड वाले या प्रेगनेंसी की हालत में यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है। जो आप क्योंकि जारी बात है उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। जो बिल्कुल फ्री हैं वो इस्तेमाल करें। गैर शादीशुदा, शादीशुदा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका वेट बढ़ रहा हो, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, इसको कम करने के लिए आपने लेना तुख्मे इस्पत। तुख्मे इस्पत एक बाजरे के बीजों की तरह एक बीज आते हैं, लेकिन थोड़े से बारीक होते हैं। ये आपने लेना है 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, जीरा सफ़ेद 100 ग्राम। 3 चीज़ें, तुख्मे इस्पत, कलौंजी, जीरा सफ़ेद, ये 100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी के साथ लें। आप देखना आपका दिनों में वजन कम हो रहा होगा, कपड़े भी लूज हो रहे होंगे, पेट, हिप्स, थाइस भी कम हो रही होगी। और जहां आप रोक लें, यानी 2-2.5 महीने यूज करके छोड़ दें। अच्छा जी, इंशाल्लाह फाका होगा 2-2.5 महीने में। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, एक नुस्खा हमारे साथ शेयर करें जो हमारी खवातीन जो हैं, बहुत ज़्यादा रंगत का जो आजकल मसला हो जाता है कि टैन हो जाती है, और गोरे, वो कहते हैं हम बचपन में तो बहुत गोरे हुआ करते थे, लेकिन वो सन बर्न हो गया, इससे ऐसा हो गया, उसके लिए कोई नुस्खा बताएं। देखिए, इसमें पिगमेंटेशन भी हो रही होती है, यूं बटरफ्लाई की तरह धब्बे बन रहे होते हैं। बास को एक्नी के दाने होते हैं, बास के एक्नी के दाने ख़त्म हो जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। बास के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बास की स्किन लूज हो रही होती है। एक ऐसा नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो 2 टोन स्किन को भी बेहतर करेगी, स्किन को लिफ्ट भी करेगी, यानी ग्लो भी करेगी, साथ में ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करेगी, दाग धब्बे झाइयों को भी ख़त्म करेगी। अपने घर पे बनाइएगा। आपने अंडे खाते हैं, आप उसके छिलके फेंक देते हैं, आप उसके छिलके फेंके नहीं, अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें 20 ग्राम। 20 ग्राम आप हुस्न यूसुफ मिलाएंगे, उसमें 20 ग्राम समंदरी झाग मिलाएंगे, आप उसमें 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी मिलाएंगे, और 20 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर मिलाएंगे। ये टोटल 5 चीज़ें हैं। अंडे के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उसमें से उतना पाउडर निकालें, अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट पे मिला के पूरे चेहरे पे, यहाँ गर्दन तक, हाथ पांव पे भी लगा लें। ये नकल्स जो ब्लैक हो रही होती है ना, ये उसको भी साफ करेगी। लगा के आधे घंटे के बाद आप अपना चेहरा धो लें। आप देखिएगा आपको स्किन लिफ्ट हुई हुई नजर आएगी, और ये जो पिगमेंटेशन है हल्की सी लाइट हुई हुई होगी पहली एप्लीकेशन से। आप ये रोजाना इस्तेमाल करेंगे, महीना 40 दिन करें, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। वाह, अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती हैं। अच्छा, किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान पे जाएं, 2 पैसे ज्यादा खर्च करें लेकिन चीज अच्छी लें। जी, ये बहुत ज्यादा होता है आजकल, वो कहते हैं ना नकालों से होशियार। हाँ, वो वरना वो चीज नहीं होती, मिलती जुलती पकड़ा लेते हैं। मिलती जुलती होती है वो हमारी जो। और आजकल तो पंसारी खुद हकीम बना हुआ है जी, कहते हैं ये नहीं, आप ये डाल लो, वो डाल लो, ये डाल लो। अरे पास आप देखिए बोर्ड लगे होते हैं दीगर बीमारियों के कि आप यहाँ पे आ जाएं और ये चीज आप ले लें, तो वो एक बड़ा मसला है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कहाँ पे जो है वो ये चीजें मिलती हैं। किसी भी अच्छे पंसार से ले लें, आपको ये मिल जाएंगी चीजें। अच्छा, नॉर्मली। और ये वैसे जो आप बताते हैं हकीम साहब, वो मुझे लगता है कि 1500 या 2000 के बीच के ऐसा कुछ होता है। महंगी चीजें नहीं, नॉर्मल चीजें ना, बहुत नॉर्मल होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ टाइम का जो है हमारा पता नहीं कहाँ जाता है जब हकीम साहब आते हैं और ऐसी रौनक बिखेरते हैं, ऐसी मुस्कुराहट बिखेरते हैं और ऐसे नुस्खे बताते हैं हमें कि इनसे सबको फायदा होता है। तो टाइम हवाओं में उड़ गया माशाल्लाह, पता ही नहीं चलता वक्त, पता ही नहीं चला। आपको कैसा लगा? मैं यहाँ आता हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत होती है और हमारी शेफ नौरीन से होती है। यकीन करें एक घर जैसा माहौल मिलता है, एक अपनाहियत मिलती है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है।
कि जी। मैं अपनों के बीच में आया हूँ। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम माशाल्लाह, हमारा जो मेट्रो वन न्यूज चैनल है वो ही जो है वो अपनाइयत देता है सबको माशाल्लाह, देता है, ऐसे जो है माशाल्लाह। बाहें खोल के वेलकम करता है और अपनी बाहों में माशाल्लाह। जब कर लेता है। मुझे माशाल्लाह 2 महीने हो जाएंगे हकीम साहब, अरे माशाल्लाह। पता नहीं चला और टाइम इस तरह से गुजर गया माशाल्लाह। मैं चाहूंगी इंशाल्लाह जो है वो सालों तक ये साथ हमारा कायम अल्लाह रहे। आप तंदुरुस्ती दे, हमारे आपको कामयाबी दे, जी। और जितनी माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, अल्लाह पाक और इसमें बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच वंस अगेन हकीम साहब। इसी के साथ साथ जनाब हमारे शो का पहला सेगमेंट जब इख्तिताम पजीर हो गया है, न्यूज़ ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। उसके लिए क्या करना है आपको जो अपना काम है, न्यूज़ ब्रेक होती है 5-10 मिनट की, कोई काम वाम है तो निपटा लें इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ देखिएगा मेट्रो वन न्यूज़ में मुस्कुराती सुबह। देखते रहिए, ब्रेक का टाइम हो गया है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।